हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक खान अकेडमी में। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ ब्राह्मण साम्राज्य, यानी कि मौर्योत्तर काल का जो साम्राज्य रहा वह ब्राह्मण साम्राज्य। और इससे पहले जो मौर्य साम्राज्य है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो अब हम शुंग वंश से स्टार्ट करेंगे। तो ब्राह्मण साम्राज्य में हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं? शुंग वंश से। आप सभी जानते हैं कि शुंग वंश की नींव कैसे डली थी। तो शुंग वंश के स्थापक थे पुष्यमित्र शुंग थे। संस्थापक कौन थे? वो थे पुष्यमित्र शुंग। अब ये कैसे थे, कौन थे? ये पहले सेनापति रहे थे। किसके? ये बृहद्रथ के सेनापति रहे थे। तो ये पहले सेनापति थे बृहद्रथ के। तो क्या किया था कि 185 बीसी में जब बृहद्रथ सेना का निरीक्षण कर रहे थे तो धोखे से इन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। और ये बात, जो हत्या करने वाली बात है, वो लिखी हुई है हर्षचरित में। हर्षचरित में। वो हर्षचरित किसकी है? आप सभी जानते हैं हर्षचरित है भाणभट्ट की। सॉरी, भाणभट्ट की। ठीक है। अब ये तो रहा यहाँ तक की बात। तो इनके पिता का नाम क्या था? अगर इनके पिता की नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम जो जिक्र हुआ है वो दिव्यवदान में हुआ है। और पिता का नाम बताया है पुष्यधर्म। पुष्यधर्म। यहाँ तक। अब ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर मेरे आपको डाटा अगर अच्छा लगे, मेरा बताना सही लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करते हैं कि पतंजलि। पतंजलि कौन थे? पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। कौन थे? पुष्यमित्र के पुरोहित। कौन? पतंजलि। ये बात कहाँ पे है? ये बात पतंजलि के महाभाष्य में है। तो पतंजलि का महाभाष्य जो है उसमें ये जिक्र है पतंजलि का कि वो पुरोहित हैं पुष्यमित्र के। अब बात करते हैं कि अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध जो यज्ञ है वो दो हुए थे। और पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध वो कराए थे यज्ञ। तो जो ये बात है वो कहाँ पे है? दो अश्वमेध यज्ञों की बात जो है वो है धनदेव के अयोध्याभिलेख में। ठीक है। कहाँ पे है? धनदेव के अयोध्याभिलेख में। और इसकी अश्वमेध यज्ञ के जो पुरोहित थे वो भी पतंजलि ही रहे। ठीक है। अब बात करते हैं इनके कुछ अन्य स्रोतों की। अन्य स्रोतों की बात करें तो बोध गया, विजयनगर, सांची। बोध गया, विजयनगर और सांची जैसे स्थानों पर इनके स्तूप एवं स्मारक मिले। और शुंग काल की मुद्राएं बात करें तो शुंगकालीन मुद्राएं, तो ये कहाँ कहाँ से मिली हैं? ये मिली हैं आपके कौशाम्बी, ऐच्छद और अयोध्या और लास्ट में मथुरा। तो ये यहाँ से हमें इनकी मुद्राएं मिलती हैं। बताया जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो बौद्ध धर्म का विरोधी था। लेकिन जो बरहूत का स्तूप है, बरहूत स्तूप है, उसका निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने ही कराया था। ठीक है। किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। अब इनकी बात करें कि इन्होंने विदर्भ जो राज्य था उसकी विजय भी की थी। तो विदर्भ विजय की बात करें तो विदर्भ का जो राजा था यज्ञसेन, इसने मगध से खुद को स्वतंत्र कर लिया था। ठीक है। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र को भेजा। कहाँ पे भेजा? विदर्भ आक्रमण करने के लिए। और उसने विदर्भ को मगध में मिला लिया था। अब अग्निमित्र की बात करें तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कालिदास का एक नाटक है, उसका नाम है मालविका
अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम नाम करके एक नाटक है। तो उसमें अग्निमित्र यानी कि पुष्यमित्र शुंग के पुत्र और जो यज्ञसेन की चचेरी बहन है, यज्ञसेन की चचेरी बहन कौन? मालविका। मालविका का जो प्रेम कथा है अग्निमित्र के संग, विदर्भ विजय भी है, जो विदर्भ विजय हुई थी उसका भी जिक्र इसी में मिलता है आपको। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मालविका अग्निमित्रम क्या है। तो कालिदास का एक नाटक है जिसमें मालविक यानी यज्ञसेन की चचेरी बहन और अग्निमित्र यानी पुष्यमित्र के बेटे की प्रेम कथा का वर्णन है और विदर्भ विजय का भी वर्णन है, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि पुष्यमित्र के समय यवन आक्रमण हुए और इसी के समकालीन था डेमेट्रियस। तो यवन राजा कौन रहा? तो वो रहा डेमेट्रियस यानी फिर दिमित्र या फिर दिमित्र। ठीक है। अब हम बात करें कि खारवेल, जब वो खारवेल से इसका युद्ध हुआ था पुष्यमित्र शुंग का, तो उसमें क्या हुआ? तो खारवेल के युद्ध की बात करें, खारवेल से युद्ध जो कि कलिंग का राजा था। कहाँ का राजा था? कलिंग का, जो अब प्रेजेंट में उड़ीसा है। तो पुष्यमित्र को इसने हरा दिया था, पुष्यमित्र को पराजित कर दिया था, पुष्यमित्र को पराजित कर दिया था। और ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है? ये जानकारी मिलती है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो अगले उत्तराधिकारियों की बात करें, तो आप सभी जानते हैं अग्निमित्र रहा। अग्निमित्र अपने ही राजस्व काल में विदिशा का गुप्ता भी रहा। ठीक है, विदिशा का गुप्ता भी रहा, गुप्ता यानी उपराजा। ठीक है। और इसके बाद जो आया अंतिम शासक की बात करें, इससे पहले और भी रहे लेकिन अंतिम शासक की बात करें तो वो रहा देवभूति। और देवभूति को उसी के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर दी थी और कण्व वंश की स्थापना की। और कण्व वंश की जो स्थापना करना और इसकी हत्या की जो बात है वो जानकारी हमें कहाँ मिलती है? वो मिलती है हमें हर्षचरित में। ठीक है। अब हम अगली हेडिंग डाल लेते हैं कण्व वंश, थोड़ा सा ही है इसका, जल्दी से हो जाएगा। कण्व वंश, और कण्व वंश से पहले अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सुन लीजिए कि पुष्यमित्र शुंग के वास्तुकला की बात करें तो इस युग में मनुस्मृति की भी वर्तमान स्वरूप मिला। और मौर्य काल में स्तूप जो थे वो कच्ची मिट्टी के बनते थे और कच्ची ईंटों के बनते थे। तो इस काल में पत्थरों के बनने लगे और इस काल में भागवत धर्म का उदय हुआ और वासुदेव विष्णु की उपासना होने लगी। और शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। उनकी कलाओं की बात करें तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ, नासिक तथा काले की नैत्य और अजंता का नवा चैत्य मंदिर और भाजा का चैत्य एवं विहार, मथुरा यज्ञ यक्षिणियों की मूर्तियों की बात करें तो वो सब शुंग काल के ही थे। तो अब हम कण्व वंश की बात करें तो कण्व वंश रहा था 75 BC से 30 BC तक। ज़्यादा इसका रहा नहीं, इसके 4 ही शासक रहे। कौन कौन? वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्म। अगर संस्थापक की बात कर ही रहे तो वो थे वासुदेव। और ये ब्राह्मण वंश का था और इनके 4 ही शासक रहे। पहला रहा वासुदेव, दूसरा भूमिमित्र, तीसरा है नारायण और चौथा और जो अंतिम है वो है सुशर्मन। और सुशर्मन की हत्या 300 BC में शिशुम ने की।
तो शिशुम ने इसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद आया था ब्राह्मण वंश, आंध्र सातवाहन। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स में अगर अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।